पिछले कुछ सालों से जयराम महतो भाषा, स्थानीयता और रोजगार के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। इन मुद्दों को उठाकर वे युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की और उसमें वह सफल भी हुए। लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट से ताल ठोका, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 30 साल का यह एक नौजवान, उसने अपनी नई पार्टी बनाई थी। इस नौजवान नेता को सुनने के लिए गांव कस्बे से लोग आते थे। जीप की बोनट पर खड़े होकर भाषण देता था। उसके प्रशंसक उसे टाइगर के नाम से बुलाते हैं। जीन्स और टी शर्ट पहनकर भाषण देने वाला यह नेता अक्सर स्थानीय मुद्दों पर जोर देता है। युवाओं के लिए रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात करता है। भाषा भी पूरी खांटी, बिल्कुल स्थानीय लोगों जैसी। इस नौजवान नेता का नाम है जयराम महतो। लोकसभा चुनाव में जयराम तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। यह झारखंड में एक नए नेता के डेब्यू की आहट थी। अब राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। एक बार फिर जयराम की चर्चा थी और उनकी पार्टी राज्य की राजनीति में एक नए मोर्चे के रूप में उभर कर आई। चूंकि झारखंड में मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के बीच में था, इसलिए चुनाव में जयराम महतो किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाए और उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाई, यह समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन है जयराम महतो। जयराम का जन्म 27 दिसंबर 1994 को धनबाद जिले के मानटाड़ गांव में हुआ था। परिवार में कुल 4 लोग हैं। जयराम, उनकी मां, दादी और एक छोटा भाई। पिता एक आंदोलनकारी थे। उनकी अलग झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान मौत हुई थी। जयराम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। फिर पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में मास्टर किया। फिलहाल अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। अब अगर हम बात करते हैं कि जयराम की राजनीति में एंट्री कैसे हुई, तो झारखंड सरकार ने दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए झारखंड के बाहरी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया था। इस अधिसूचना के बाद से झारखंड में भाषा आंदोलन शुरू हो गया। इस अधिसूचना से नाराज स्थानीय युवाओं ने बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया और इन्हीं प्रदर्शन के दौरान जयराम महतो का नाम निकलकर सामने आया, क्योंकि वे कई जगहों पर युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद से जयराम लगातार भाषा, स्थानीयता और रोजगार के मुद्दे पर मुखर रहे। साल 2023 में उन्होंने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन की स्थापना की थी, जो बाद में राजनीतिक दल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रजिस्टर्ड हो गया। लोकसभा चुनाव में जेएलके ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें गिरिडीह, रांची, कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल थी। जेएलके एक भी सीट जीतने में असफल रही, लेकिन कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को अच्छी खासी संख्या में वोट मिले। गिरिडीह से जयराम महतो को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं रांची सीट से पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को 1,32,000 से ज्यादा वोट मिले। हजारीबाग से संजय कुमार मेहता को 1,57,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर जयराम की जाति की बात की जाए तो जयराम महतो कुर्मी महतो समुदाय से आते हैं। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के कुर्मी समुदाय से अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड में कुर्मी आबादी 15% के आसपास है। ये 26% आदिवासी समुदाय के बाद राज्य में सबसे बड़ा समूह माना जाता है। कुर्मी राज्य के लगभग 32 से 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर झारखंड के एक बड़े नेता जो इस समुदाय का नेतृत्व करते थे, उनका सुपड़ा भी विधानसभा चुनाव में साफ हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि वह एक सीट बचाने में सफल रहे। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के मुखिया सुदेश महतो राज्य के सबसे बड़े कुर्मी नेता माने जाते थे। विधानसभा चुनाव में उनका बीजेपी के साथ गठबंधन था। इसके चलते बीजेपी को कुर्मी वोटर्स का समर्थन मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जयराम महतो के मैदान में आ जाने से कई सीटों पर एनडीए का खेल खराब हो गया।
कुर्मी समुदाय का बड़ा हिस्सा एनडीए गठबंधन को वोट करता रहा है, लेकिन जयराम महतो के आने से उसमें उनमें एक बड़ा डेंट लग गया। यह कहना अभी मुश्किल है। इससे इतर इसकी भी संभावना है कि जयराम महतो का ऑप्शन मिलने के बाद एनडीए से नाराज कुर्मी वोटर्स विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर भी शिफ्ट कर गए। जयराम महतो की युवाओं में अच्छी अपील मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में भी उनका फोकस स्थानीय मुद्दों पर ही था। नौकरी, स्थानीयता और 1932 के खतियान का मुद्दा उठाकर वे युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में काफी सफल रहे। जयराम एग्रेसिव शैली में बात करते हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी खूब आती है। जानकार बताते हैं कि जयराम महतो का मुख्य आधार कुर्मी महतो वोटर्स के बीच ही है। इस समुदाय में सुदेश महतो पहले से ही स्थापित लीडर थे। ऐसे में जयराम के लिए चुनावी किला फतह करना मुश्किल था, लेकिन जयराम इस पर पूर्ण विराम लगा दिए।